एस वॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमने आपसे चर्चा किया कि हर व्यक्ति क्या चाहता है जीवन में। हम कुछ भी कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? हैप्पीनेस। कोई दुख चाहता है जीवन में? दुखी होना कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। हर व्यक्ति क्या चाहता है? हैप्पीनेस। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कि हमें एक अच्छे अधिकारी बनना है, अच्छे काम में लगना है, ताकि जीवन में हमारे और हमारे परिजनों के जीवन में सुख शांति आ जाए, सभी जगह प्रसन्नता आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए। तो हैप्पीनेस आती किससे है? सक्सेस से। जो हम चाहते हैं तो हमको मिल जाए, जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए, तो क्या आ जाएगा जीवन में? हैप्पीनेस आ जाएगा। बहुत से लोग जीवन में देखते हैं आप बहुत प्रसन्न है, आप उनको देखते हैं लगता है कि बहुत प्रसन्न है। लोगों का तांता लगा हुआ है, आने वालों का, पांव पड़ने वालों का तांता लगा हुआ है, प्रणाम करने वालों का तांता लगा हुआ है, अर्थात इनके जीवन में बहुत प्रसन्नता है। ये व्यक्ति चाहता है ना कि हम आपको सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, पद मिले, अच्छा पैसा हो, हर व्यक्ति चाहता है। और ये वो मिलने लग जाए तो कभी कभी अहंकार आ जाता है, हमारी ख्वाहिश बदल जाती है। आसाराम की है, आसाराम की। इनको लोग, इस देश के लोग, विदेशों में रहने वाले लोग इनको भगवान तुल्य मानते थे। पहले भक्त थे, बाद में भगवान बन गए। जिस तरह से राम कृष्ण और हनुमान जी, राधा रानी, इनकी पूजा होती थी, वैसे ही उसी पूजा घर में इनकी भी मूर्ति लगाकर मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मारवाड़ क्षेत्र में मैं था तो अपनी आंखों से देखा उनको भी अगरबत्ती जलाते हुए, अर्थात भगवान तुल्य पूजे जाते थे। चॉइस ठीक थी, चॉइस जब सकारात्मक थी तब पूज्य नहीं बन गए, चॉइस बदल गई, दिन बदलते देर नहीं लगी। गर्त में जाते शिखर पर थे, भगवान मतलब शिखर, देवता माने शिखर, शिखर पर शिखर थे, लेकिन चॉइस बदल गई। चॉइस बदल जाने से हाथ कहां पे बता सकते हो आप लोग? जेल में बंद, जेल में, जेल में। करोड़ों जिनके अनुयायी आज भी हैं, करोड़ों, वो व्यक्ति जेल में बदल चला गया। ऐसा क्या हो गया? क्या चॉइस बदल गई? क्या पहले की चॉइस कैसी थी? सकारात्मक थी, सकारात्मक चॉइस थी, पॉजिटिव चॉइस थी, संकल्प शक्ति थी, बढ़ते चले गए, देवता बन गए। बोलते संकल्प से सिद्धि मिल जाती है। ये भी सिद्ध थे, जिसको हाथ रख देते थे वो चल पड़ता था, बीमार आदमी को हाथ से फैला देते थे, ठीक हो जाता था, जिसको जड़ी बूटी दे देते थे, ठीक हो जाता था। ऐसी सिद्धि मिल गई थी। लेकिन सिद्धि का अहंकार इतना आ गया कि उनकी चॉइस बदल गई। देव तुल्य कार्य करते दानों तुल्य कार्य करने में संलग्न हो गए, और आज वो काल कोठरी में है, देव की कोठरी में बंद है। ये हमारी चॉइस का परिणाम, ये हमारी चॉइस का परिणाम। दूसरी तरफ एक और संकट, इनके भी करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों अनुयायी इनके भी हैं, और एक जगह जगह आनंद बिखेरने के काम में लगे। हर एक व्यक्ति से पूछते हैं आर यू हैप्पी? हर जगह बोलने वाले से पूछते हैं आर यू हैप्पी? कोई उदास चेहरा दिखाई देता है, बोलते मुस्कुराओ ना। इनकी हैबिट है। इनके कैंप में जाने वाले लोग आनंद की शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या जीवन में आनंद से हम सराबोर कैसे हो? और लाखों लोग हो भी रहे हैं, जब तक इनकी चॉइस ठीक चल रही है। इनको भी सिद्धि प्राप्त हो गई, इनके भी करोड़ों अनुयायी देश और विदेशों में भी हैं, पर जब तक चॉइस सकारात्मक है तब तक सिद्धि प्राप्त है। जिस दिन चॉइस बदल जाएगी, बस ये भी दूसरे मार्ग। इसलिए हमारे जीवन में, मैं इसलिए शब्द के प्राप्त में अपनी क्लास ले रहा हूं, जीवन में हमारे चॉइस बहुत कमाल दिखाती है। चॉइस तब हमारा विवेक काम करते रहना चाहिए, क्योंकि दिन भर में हमको कितने अवसर मिलते हैं? एवरेज 30,000 अपॉर्चुनिटीज चॉइस भी हमको मिलती है। उसमें से आपको तय करना है कि हमें क्या चूज करना है, हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी चीज हमको ऊंचा उठाएगी, कौन सी चीज हमें गर्त में मिलाएगी। ये चूज करना तब आपको आएगा जब आपका विवेक ठीक ठाक काम करता रहेगा। विवेक कैसा बनता है? अपने टीचर को के साथ बातचीत करते हुए, अपने टीचरों
नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, नेगेटिव बातचीत करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव क्रियाकलाप करना शुरू कर देंगे।